नमस्कार, मैं रूमी आयुर्वेदाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। आज हम बात करेंगे ग्रीवा ग्रह के बारे में, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। ग्रीवा यानी हमारी नेक, ग्रह यानी स्टिफनेस, अकड़न। कफ के 5 भेद होते हैं, जिनमें से एक होता है श्लेषक कफ, जो हमारे जॉइंट्स में, जितने भी बॉडी में जॉइंट्स है सब में रहता है और जॉइंट्स में रहकर चिकनापन बनाए रखता है और उनको रगड़ से बचाता है। इसे हम साइनोवियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। जब हम वात को बढ़ाने वाले आहार विहार करते हैं तो वात बढ़कर इस श्लेषक कफ को सुखाना शुरू कर देता है, जिससे हमारी जो दोनों बोन्स हैं वो पास पास आ जाती है, उनमें चिकनापन ख़त्म हो जाता है और उनमें रगड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट जो हमारी नर्व्स होती हैं उन पर दबाव डालने लग जाती है, उनको इरिटेट करने लग जाती हैं। उससे हमारी गर्दन में अकड़न आ जाती है और हमें पेन होता है। मॉडर्न साइंस में हम इसे डिस्क के नाम से जानते हैं। जब डिस्क हमारी डिहाइड्रेट या डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है तो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। यह यूजुअली ओल्ड एज में मिलता है, क्योंकि ओल्ड एज में हमारा वात प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ होता है। लेकिन ये आज की जनरेशन में एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनकी फूड हैबिट्स सभी ही बहुत ख़राब हो चुकी हैं। वो अपने जॉब के कारण काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं, इधर उधर चलते नहीं हैं या फिर एक्सेसिव ट्रैवलिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका वात बढ़ जाता है और उनकी नेक में स्टिफनेस आ जाती है। अब हम इसके कारणों की बात करेंगे। वातवर्धक आहार विहार लेने से वात बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें सर्वाइकल हो जाएगा, या फिर अधिक समय तक भूखा रहना, जिससे भी हमारा वात बढ़ जाता है। बिना समय के खाना खाना, जंक फूड खाना, सोडा लेना या फिर पानी का इनटेक कम रखना, या फिर अपने जो वेग आते हैं, हमारे नेचुरल अर्जेस होते हैं, उनको रोकना, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेना, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस पे वॉक करना, या फिर बाइक पे राइड करना, या स्ट्रेस या फिर फियर, क्रोध, शोक, इन सभी चीज़ों से हमारा वात बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, जिसे हम ग्रीवा ग्रह भी कहते हैं, जिसके कारण हमारी नेक में पेन होता है। नेक की रोटेशन ठीक से नहीं कर पाते, इधर उधर उसको घुमा नहीं पाते हैं। इससे ये हमारे शोल्डर और आर्म में भी रेडिएट कर जाता है, वहाँ भी फैल कर दर्द शुरू कर देता है। मस्कुलर स्पाज्म होता है, नंबनेस यानी सुन्न हो जाना उस हिस्से का, फटीग यानी थकावट, हेडेक होना, जॉइंट स्टिफनेस यानी जॉइंट्स में अकड़न ला देना, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होना हमारे पर्टिकुलर एरिया में। अब हम इसकी चिकित्सा की बात करेंगे। हर चिकित्सा का पहला स्टेप होता है निदान परिवर्जन, यानी जिस कारण से हमारा वात बढ़ा है और उससे हमारा ग्रीवा ग्रह हुआ है, उस कारण को ख़त्म कर देना। उसमें है हमारा सबसे पहले स्नेहन, यानी जो हमारे सर्वाइकल जॉइंट्स के बीच में जो स्नेह है, यानी लुब्रिकेशन हमारा ख़त्म हो गया है, उसे हमें दोबारा बनाना है। उसके बाद आता है स्वेदन, यानी उसको थोड़ा सा सिकाई करनी है। उसके बाद आता है मृदु शोधन, यानी माइल्ड परगेटिव। इसके लिए हम कैस्टर ऑयल को दूध में मिलाकर ले सकते हैं या फिर आरगवद फल मज्जा ले सकते हैं। ये तीनों ही प्रोसीजर हमारी वात जो बढ़ी हुई है उसको नॉर्मल लाने में, उसकी गति को नॉर्मल करने में बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद आता है हमारा ग्रीवा बस्ती। इसमें ब्लैक ग्राम से हम एक पेस्ट बनाते हैं, जिसे गर्दन के चारों ओर एक घेरा बना देते हैं, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल जैसे शीरबला तेल या बला अश्वगंधा तेल ये गर्म करके डालते हैं। कुछ देर के लिए उसे रखते हैं। इससे हमारे सर्वाइकल पेन में बहुत आराम मिलता है। जो हमने तेल डाला है वो एब्जॉर्ब होकर हमारे दोनों जॉइंट्स के बीच में जाकर स्नेहन यानी लुब्रिकेशन, और ये हमारी बोन्स या डिस्क के नरिशमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद आता है हमारी शिरोधारा, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। इसके अलावा हमें गर्दन की मालिश करनी चाहिए मेडिकेटेड ऑयल से, जैसे महानारायण तेल, महामाशादी तेल या बला तेल, या षष्टिकशाली पिंड स्वेद जो एक आयुर्वेदिक विधि है। ये सभी करने से हमारे पेन में आराम मिलता है, और जो हमारी इन्फ्लेमेशन आई हुई है, यानी सूजन जो है हमारे मसल और लिगामेंट में, उनको उनमें आराम देता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा हमारी कुछ ओरल मेडिकेशंस भी हैं जो हमारे वात के बैलेंस को बनाए रखती हैं, हमारे जॉइंट्स में जो पेन और सूजन है उसको कंट्रोल करती हैं, जैसे महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, दशमूल रसायन, रासनादी गुग्गुल आदि। अब हमें क्या डाइट लेनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे रेड राइस, रक्तशाली, वीट, दूध, घी, मक्खन, गर्म पानी लें।
सुखासन में बैठ जाएं, यानी एक प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाएं जिससे आराम मिले और विश्राम करें। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए गए हैं जो इनमें हेल्प करते हैं, जैसे हम सर्वाइकल कॉलर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसको हमें लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं करना है, पूरे दिन में लगा के नहीं रखना है, सिर्फ 2-4 घंटे आप लगाइए। दूसरा है हमारा सर्वाइकल पिलो, ये भी एक कंफर्टेबल पोजीशन बनाने के लिए होता है। तीसरा है हमारा सर्वाइकल ट्रैक्शन किट विद सैंड बैग, और इसके लिए हम योगा भी कर सकते हैं। योगा करने से पहले अच्छा होगा कि आप 10 मिनट पहले महानारायण तेल का मालिश कर लें, उसके बाद आप योगा करना स्टार्ट करें। यह हमारी नेक मसल को स्ट्रेंथ देता है, हमारे लिगामेंट को स्ट्रेंथ देता है। योगा में जैसे सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, मकरासन, अर्धनौकासन, ये सभी आप कर सकते हैं। सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।